उनके रोज़मर्रे के समस्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वोट चोरी होती है तो जनता के भलाई चोरी होती है, जनता की सेवा चोरी होती है। जब महंगाई बढ़ती है और वोट चोरी की सरकार उसको कम नहीं करती है तो जनता के बचत की चोरी होती है। देखिए, बीजेपी असली मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए कुछ अलग अलग काम करती है। वोट चोरी से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। वोट चोरी से लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। हम वो लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जो सरकार वोट चोरी से बनती है उनके ऊपर ये दबाव रहता ही नहीं है, तो वो पेपर लीक वालों के लिए काम करते हैं, माफिया के लिए काम करते हैं, गैंगस्टर के लिए काम करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए काम नहीं करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन है। सीमांचल से चलकर अब ये यात्रा मिथिलांचल की ओर बढ़ रही है। अभी मधुबनी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, पप्पू यादव समेत तमाम बड़े महागठबंधन के नेता इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू जी मौजूद है। सर, यात्रा अब सीमांचल से होकर मिथिलांचल पहुंच चुकी है। सीमांचल में हमने देखा जिस तरह का रिस्पांस यात्रा को मिला, अब मिथिलांचल में क्या कहेंगे? जी, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ से जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बड़े से बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे से छोटे बच्चे तक यात्रा में शामिल हो रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, काफिला के साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उत्साह और उमंग है और वो दिन ब दिन हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर क्षेत्र से, कल हमें पूर्णिया में देखने को मिला था, आज दरभंगा में भी देखने को मिल रहा है और आगे भी जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है जनता उत्साहित हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जो बात हम कर रहे हैं वो उनकी हित की बात कर रहे हैं, उनके रोज़मर्रे के समस्याओं की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब वोट चोरी होती है तो जनता के भलाई चोरी होती है, जनता की सेवा चोरी होती है। जब महंगाई बढ़ती है और वोट चोरी की सरकार उसको कम नहीं करती है तो जनता के बचत की चोरी होती है। वोट चोरी की सरकार जब बेरोज़गारी बढ़ाती है तो रोज़गार की चोरी होती है। वोट चोरी की सरकार जब पेपर लीक बढ़ाती है तो नौकरी की चोरी होती है। तो इस तरीके से वोट चोरी के माध्यम से जनता का हर एक अधिकार, आम इंसान, आम युवा, आम किसान, आम महिला, हर एक का अधिकार का चोरी हो रहा है। इसलिए जनता अभी ये बोलने लगी है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, ये यात्रा अब जहाँ तक हमने जिक्र किया कि सीमांचल से होते हुए मिथिलांचल में पहुँच चुकी है। सीतामढ़ी, माँ जानकी की धरती, वहाँ पर भी यात्रा जाएंगी, परसों यात्रा जाएगी। तो ऐसे में क्या सीता मंदिर में भी दर्शन करने राहुल? प्रोग्राम बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो मैं आपको बता पाऊँगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? खूब हंगामा हो रहा है, हुआ इसको सदन में लेकर। देखिए, बीजेपी असली मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए कुछ अलग अलग काम करती है। वोट चोरी से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। वोट चोरी से लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। हम वो लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हर एक नागरिक का रोज़मर्रे का समस्या को समाधान देने की बात हो रही है। हम चुनाव लड़ रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है तो आपके भविष्य चोरी हो रही है, आपके बच्चों के भविष्य चोरी हो रही है। और हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम रोज़गार बढ़ाएंगे, हम कमाई बढ़ाएंगे, हम पढ़ाई बेहतर करेंगे, हम दवाई और स्वास्थ्य का व्यवस्था मजबूत करेंगे, किसानों के लिए मंडी का सिस्टम लेके आएंगे और उनका एमएसपी लाएंगे। तो हम बिहार के लिए एक रोड मैप और एक विज़न ला रहे हैं जिससे बिहार के हर एक आम इंसान की ज़िंदगी और भविष्य बेहतर हो सकेगा। तो हम जनता के भलाई के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, जनता के अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी उसी चीज़ को छुपाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करके जनता के अधिकारों पे और हमला बोल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी ऐसा ही है।
जहाँ तक आपकी बात की जाए, आप एक यंग लीडर्स हैं, राहुल जी की बात की जाए वो भी यंग लीडर हैं, तेजस्वी यादव यंग लीडर है। अगर महागठबंधन की सरकार फ्यूचर में बनती है तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में देखा जाए तो युवा परेशान है। बेरोज़गारी को लेकर तो है ही, लेकिन साथ साथ वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर भी परेशान रहते हैं। कभी पेपर लीक की परेशानी है वो उससे वो झेलते हैं, कभी रिज़ल्ट को लेकर के वो परेशान रहते हैं। सड़कों पर आए दिन प्रोटेस्ट चलता रहता है, तो इसको लेकर भी कोई रोड मैप आपका चलता है? जी बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी, वो वोट चोरी के बावजूद बनी, तो हमें ये एहसास होता है, हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि हमें जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है, युवाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही थी, तब जो पेपर हुए थे उसमें पेपर लीक नहीं हुआ और नौकरियां भी बड़ी तादाद में कम समय में हमने बिहार के युवाओं को देने का काम किया है। अगर इतना कम समय में हम बिना पेपर लीक के लाखों नौकरियां दे सकते हैं, तो हमें विश्वास है कि हम दोबारा अगर आशीर्वाद लेके सरकार बनाते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा काम कहीं बेहतरी से कर पाएंगे। और ये इसलिए है क्योंकि हम वोट चोरी के बावजूद जनता का दिल जीतकर, जनता का आशीर्वाद पाकर सरकार बनाते हैं, तो हमारे ऊपर ये बोझ रहता है कि हमें जनता को खुश करना है, हमें जनता की सेवा करनी है। जो सरकार वोट चोरी से बनती है उनके ऊपर ये दबाव रहता ही नहीं है, तो वो पेपर लीक वालों के लिए काम करते हैं, माफिया के लिए काम करते हैं, गैंगस्टर के लिए काम करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए काम नहीं करते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, वोट चोरी को लेकर लगातार आप लोग यात्रा कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों से यात्रा में हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पिछले दिन जिस तरीके से विरोध आप तमाम जितने भी महागठबंधन की पार्टियां उन्होंने किया। तेजस्वी यादव जी ने पिछले दिन एक बयान दिया था कि बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं चुनाव का, विधानसभा का। वोट चोरी का जो बड़ा घोटाला है, जो बड़ा हमला है, जो बड़ा आक्रमण है, ये हर बिहार के नागरिक के भविष्य खतरे में डाल रहा है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, सारे देश के आम आदमी का भविष्य खतरे में डाला गया है और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में डाला गया है। तो ये गंभीर मुद्दे, ये गंभीर लड़ाई में सारे गठबंधन के दल मिलजुल कर हर विषय पर चर्चा कर रणनीति बनाकर निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं। हमने सड़क पे भी ये लड़ाई लड़ी है, बिहार के सदन में भी लड़ी है, भारत के संसद में भी लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा है, अब बिहार के जनता के अदालत में भी हम लड़ रहे हैं। तो आगे जाके हर निर्णय चर्चा के साथ लिया जा रहा है और जब भी कोई निर्णय, बड़ा फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा। सीएम फेस को लेकर क्या अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है सर महागठबंधन में? महागठबंधन में अभी यात्रा पे फोकस है और इसके बाद सीट शेयरिंग पे फोकस है। सीएम फेस पे जब भी गठबंधन पे कोई निर्णय होगा वो मिलजुल के निर्णय होगा, सब दल बैठेंगे, चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन जितनी एकजुटता आज आपको इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, ऊपर के लेवल से लेकर नीचे कार्यकर्ता के लेवल तक, ये पहले कभी हुआ नहीं है। और सामने बीजेपी जेडीयू इलेक्शन कमीशन का जो गठबंधन है वो पूरा बिखरा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव खुले मन से कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है। हालांकि राहुल गांधी ने भी पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घुमा फिरा कर जवाब दिया। प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी को बनाने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हो या आप पार्टी के तमाम लोग हों, आप लोग खुलकर कुछ क्यों नहीं बोलते कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है? जो भी फैसला लेना है वो एक व्यक्ति का फैसला नहीं हो सकता, वो सारे दल बैठकर मिलजुल कर फैसला लेंगे, तभी वो फैसला गठबंधन का फैसला होगा। आज आप मुख्यमंत्री का घोषणा करोगे या मैं घोषणा करूंगा या कोई और घोषणा करेगा तो उसका कोई मान्यता नहीं रहता है। तो गठबंधन में बातचीत हो रही है, लगातार हो रही है, और इस बात पे भी जब भी निर्णय होगा आपको बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कृष्णा अलावरू जी थे, कांग्रेस के बिहार प्रभारी, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ मधुबनी।